वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी मैथ क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं आज आपके लिए कक्षा 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं पेपर के लिए बेहतर, और उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक कक्षा 10 में ज़रूर इस वर्ष 2025 में ज़रूर पूछेगा। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट में 3 दिया है तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा। तो त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में इस बार से जरूर मिलेगा आप लोगों को। देखिए यहाँ से तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक। और यहाँ पे tan थीटा, अब हम देखेंगे tan थीटा यहाँ पे जब दे रहा है तो tan ये कितने डिग्री का मान है, tan कितने डिग्री का मान है। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3, ठीक। अब यहाँ से tan थीटा बराबर, और देखो ध्यान से अब कितने डिग्री का वैल्यू है, tan, अगर tan देखा जाए tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसके बाद tan 30 डिग्री का वैल्यू देखा जाएगा तो हो जाएगा 1/√3, और 45 का देखा जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 60 का देखा जाएगा तो कितने डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, ये tan 60 डिग्री। तो हमारा देखो यहाँ से tan से tan खत्म, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस वर्ष जरूर आएगा। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। अब देखो दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यूपी बोर्ड मैथ में। देखो ध्यान से, अब यहाँ से हमारा cos 60 डिग्री, ठीक, cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमारे पास एक अलग से इसका जो चार्ट होता है उसको याद करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन लग पाएगा। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, जब हमको याद रहेगा तब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब देखेंगे हम लोग इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे हल। अब देखो ध्यान से cos 60 है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो cos 60 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/√2, ठीक। नहीं, गलत हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्योंकि sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो हमारा cos 60 में क्या हो जाएगा 1/2। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह छिपा हुआ है। अब देखो ध्यान से cos 30 डिग्री, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अब उसमें हमारा sin में 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है पहले देखेंगे। अब sin 60 डिग्री वैल्यू में होता है हमारा कितना हो जाएगा, अब cos 30 डिग्री का वैल्यू हमारा हो जाएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/30 का ना, हाँ 2/√3 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से माइनस है, माइनस लगा दो। अब sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देखो अब उल्टा हो रहा है। अब देखो sin 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2/√3, और उसके बाद 30 का क्या हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक ठीक। अब देखो ध्यान से, अब इसका मल्टीप्लाई एक बार कर दो यहाँ पे बराबर में। अब देखो 2 1 जा 2, इसका जब कड़ी के साथ करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा बटे में। अब बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे यहाँ पे, अब माइनस लग गया। अब देखो ध्यान से, अब इस साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक। इसको जब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखो ध्यान से, अब नीचे का मान बराबर हमारा है, नीचे का मान बराबर जब है, जब नीचे का मान बराबर रहता है हमारा, जब ये हमारा अंश है, ये हमारा हर है, अंश जब हमारा हर में दोनों बराबर दिखे तो ऊपर वाला क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो जोड़ लेंगे, और माइनस रहेगा तो उसको घटा देंगे, सबट्रैक्शन कर देंगे। अब देखो ध्यान से, अब नीचे का मान बराबर ऊपर वाला घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0/2√3, इसका टू कितना आ जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से और ध्यानपूर्वक याद कर लो, रट लो क्वेश्चन पूरा, पेपर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कक्षा 10 वाले ध्यान से सुन लो, ये वीडियो बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, ध्यान दो यहाँ पे। अब हमारा tan, देखो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू कितना दे दिया 4/3, ठीक है। और जब हमको पाइथागोरस थ्योरम आएगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो एक बार नंबर चढ़ जाएगा रिजल्ट पे ना, दोबारा नहीं चढ़ पाएगा, ठीक।
तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अभी समय है आपके पास 2 महीना, 2 महीना समय है, आप लोग इसी में पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए। अब हमारा यहाँ से tan थीटा इक्वल टू 4/3 दिख रहा है, तो अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा हमारा। अब लंब बटा कर्ण हो गया तो हम एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पे। और त्रिभुज जब बनाएंगे देखिए ध्यान से, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, हाँ समकोण त्रिभुज बन गया। और tan थीटा बराबर हमारा लंब बटा कर्ण, ये हमारा लंब है, ठीक, और ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है। क्या है, आधार, ठीक, आधार हो गया। ये हमारा मान लो भुजा ए, ये मान लो बी, ये मान लो हमारा सी। अब देखो ध्यान से, tan थीटा बराबर हमारा 4/3 दिया है, तो लंब दे दिया 4 और कर्ण दे दिया है 3। ये हमारा 3 दे दिया है, ये हमारा 4 दे दिया है। अब देखो ध्यान से, अब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि, अब देखो ध्यान से, लंब है और कर्ण है, तो इसको जब हम दोनों को कंपाउंड करके लगाएंगे तो हमारा आधार निकलेगा। तो इसको निकालने के लिए देखो ध्यान से, आता है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखो, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ध्यान दो, अब हमारा कर्ण दे दिया हमारा 3, क्या दे दिया है 3, 3 का स्क्वायर, और उसके बाद हमारा लंब कितने दे दिया 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया, आधार ऐसे लिख लो, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब ध्यान दे दो, एक लाइन और ध्यान से चलो। अब देखो ध्यान से, हमारा इसका हमारा यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। आधार हमको ज्ञात करना है, आधार हमको ज्ञात करना है। तो अब देखो ध्यान से, अब हाई प्लस है, यहाँ पे प्लस ही पर इधर आएगा घट जाएगा, तो यहाँ देखो ध्यान से, अब हमारे यहाँ से प्लस दिख रहा है तो यहाँ से घटा दो। अब 9 माइनस 16 बराबर आधार, आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा, देखो ध्यान से 16 है, 16 में से जब हम 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा। अब हम इसमें से जब माइनस कर देंगे बाबू, तो यहाँ से बचेगा हमारा, देखो ध्यान से 16 है, अब 9 में कितना जोड़ा जाए, 16 हो जाएगा, 9 5 14, 14 में 2 जोड़ा, 9 5 14, 9 6 15 और 9 7 16, कितना बच जाएगा 7 बचेगा, तो माइनस का 7 हो जाएगा यहाँ से हमारा। अब हमारा जब 7 बच गया तो आधार, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब है पावर 2 है, इसका इधर आएगा जब, तब आधार इक्वल टू निकल जाएगा हमारा अंडर रूट में 7, ठीक है। ये माइनस से इधर आया, डायरेक्टली कर दिया यहाँ से एक लाइन, यहाँ से माइनस में इधर आया प्लस हो गया है, और स्क्वायर से इसमें रूट में आ गया, तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम जो था इधर निकल गया अंडर रूट में 7। अब आधार बराबर हमारा कितना निकला है, रूट में 7। अब ध्यान से देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ कहाँ पे जाए, हाँ यहाँ पे जाए दिख रहा है हमको थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, हमारा एक क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटा लंब। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से साइन थीटा कर रहे हैं ना, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कर्ण बटा लंब 3/4, ठीक, कितना हो जाएगा 3/4। अब जस्ट इस, अब देखो ध्यान से कॉस थीटा, तो कॉस का हो जाएगा हमारा 3 बटा प्लस 3 बटा अंडर रूट में 7, ठीक। अब देखो ध्यान से, उसको सॉल्व करना है हमको। अब हमारा नीचे का एलसीएम लिया जाएगा, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट में 7। अब इसका 4 से 4 काटा, रूट में 7 बचा, तो 3 अंडर रूट में 7 हो जाएगा। इससे काटा तो कितना हो जाएगा, 4 दिया 12 हो जाएगा। अब ध्यान दो, एक लाइन और, अब यहाँ देखो ध्यान से, प्लस है यहाँ पे, अब तो यहाँ से, अब देखो यहाँ से इसको लिख सकते 3 चौक को 12, 3 अंडर रूट में 7 प्लस 3 चौक को 12/4 अंडर रूट में 7, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ से 3 कॉमन कर लो, 3 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा हमारा अंडर रूट में 7 प्लस का 4, 4 अंडर रूट में 7, ठीक। अब हमारा इतना का हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग के साथ मैं एक बेहतरीन इस बार परसेंटेज लेकर आने वाला हूँ। जो जो वीडियो देख रहा है ईमानदारी से अगर पढ़ेगा तो बहुत आगे जाएगा, एकदम ईमानदारी से पढ़ो, क्योंकि अगर पढ़ोगे नहीं तो कहीं सक्सेस नहीं हो। एक बार जो नंबर रिजल्ट पे चढ़ जाएगा ना, दोबारा नहीं चढ़ेगा, ठीक है।
अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।